बात हम मोदी जी पे विश्वास था, लेकिन मोदी जी ने दिल खुश करने वाला काम नहीं करा भाई। अमेरिका की भी इतनी औकात नहीं हुई किसी भी न्यूक्लियर कंट्री के जो है पे अटैक कर दे। बिल्कुल सही कहा। समझे? मैं मुसलमान हूं, खुद में गलती एक बार माफ होती है कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। आए दिन रात में सोता है, सुबह को उठ के ही इंडिया के बारे में, भारत के बारे में उनके दिमाग में फतूर भरी जाती है। जी यार ऐसे बंदों के साथ समझौता करना चाहिए। से प्यार उसको है। पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना देते हैं ना, बहुत खुश होते हैं। हाँ युवा ठीक से खड़े हो जाए, भारतीय युवा, और मुद्दे तो पाकिस्तान भेजा जाए। भारत में लोगों ने सबूत मांगे, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए। देखिए, पहलगांव के आतंकवादी हमले के बाद जिस तरीके से विपक्षियों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, लेकिन अमूमन अब देखा जा रहा है कि लगातार सवाल पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाए गए, आखिरकार उस पे क्या फायदा हुआ, विपक्ष के नेताओं ने सवाल किया। उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को विदेश में जाके डेलीगेट्स के तौर पे भेजा गया कि आप जो है विदेश में जाकर हमारे देश ने जिस तरीके से सेना का सौर पराक्रम बढ़ाया, उसके ऊपर जब बात जाके रखिए। ये तमाम चीजें हुई। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मैं तमाम जनता के बीच में हूँ। जनता हमारे साथ है, सीधे जनता का रुख करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है हिदायतुल्लाह खान। हिदायतुल्लाह खान भाई साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने देखा कि विपक्ष ने पहले तो सवाल खड़े किए कि हम साथ में हैं, फिर बाद में उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिरकार मोदी जी ये बताइए कि आंकड़ा जो आपने दिया, हमें बताया नहीं कि हमारे कितने हमारे जो जवान मारे गए, या वो तमाम जो आतंकवादी थे आखिरकार कहाँ गए, कहाँ से आए थे, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन एक बात और भी बोला कि पूछना भी क्यों नहीं चाहिए। जब हम आपको हर सहयोग संभव कर रहे हैं, 22 तारीख से सारी दल आपके साथ है, अगर आप कोई फैसला ले रहे हो तो थोड़ा सा आपका हक बनता है। अगर यहाँ पे 4 बंदे हैं, अगर एक बंदा गलत हो तो अगला हमसे कह सकता है ना कि ये बात गलत है, तो थोड़ा सा सहयोग में लेना चाहिए। तो इसको मुद्दा अलग बना देते हो कि ये सवाल पूछता था, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे साथ कोई खड़ा, अगर मैं गलत करूंगा तो जरूर कहता भाई तो नहीं ये गलत कर रहा है, तो आपस में बातचीत को ये सवाल नहीं पूछा जाता है, होना चाहिए। अगर विपक्ष हमारा साथ दे रहा है तो उनकी बातों का भी हमें राय लेनी चाहिए। अगर उन्होंने सिंदूर बॉर्डर को विश्राम दिया, कोई ऐसा काम हुआ तो सबसे यार सबसे पूछो ना कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इतना बड़ा गलती किसकी माफ करी जाती है? जो बंदा एक बार गलती करे। बिल्कुल सही कहा आपने। गलती एक बार माफ होती है। मैं मुसलमान हूं, खुद में गलती एक बार माफ होती है कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। आए दिन रात में सोता है, सुबह को उठ के ही इंडिया के बारे में, भारत के बारे में उनके दिमाग में फतूर भरी जाती है। जी यार ऐसे बंदों के साथ समझौता करना चाहिए। एक वक्त मोदी जी को यही टाइम था उनसे बदला लेने का, लेकिन ये मौका मोदी जी ने खो दिया है। क्या चीज की हमदर्दी उनसे, किस बात का हमदर्दी? आज पक्ष विपक्ष, ओवैसी कल तक मोदी जी के विरोध में था, ओवैसी भी साथ में, ओवैसी 50 बार भारत माता की जय बोला, पूरा हिंदुस्तान का पक्ष सब मोदी जी के साथ था। फिर क्या जरूरत पड़ गई इतनी जल्दी ठंडा पड़ने का? विदेशों में लड़ाई चल रही है, यूक्रेन में कितने सालों से चल रही है, ये 2 दिन में सर, एक सवाल तो जायज है ना कि सेना के सौर पे सवाल करना जायज है क्या? चाहे विपक्ष हो या विपक्ष में बैठे लोग। सेना पे तो एकदम गर्व होना चाहिए, कोई भी पक्ष का हो, लेकिन ये जो हुआ है ना, इतना जल्दी हार नहीं मानना। राहुल गांधी निकल के आते हैं, राहुल गांधी ने सवाल किया। थोड़ी सी बात पूरी होने दो, आप बोलते रहना। वो 14 को मारे, वहाँ घुस के मारे, इससे मैं संतुष्ट नहीं है। हाफिज सईद को मारना चाहिए था, सैयद सलाउद्दीन को मारना चाहिए था। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पनपते हैं, तो मासूम लोग थे, हकीकत बताऊं मैं। लेकिन जो उसका जड़ था ना पनपता, जहाँ से शुरू, तो उस पर उसको छाव मारना चाहिए। देश में गद्दार भी तो बैठे हैं, ये भी तो मानना पड़ेगा आपको। ये बोल के आप बात को दबा रहे हो कि यहाँ उठ के खड़े हो जाए, यहाँ वाले से तो मैं बाद में निमट लेते, उसको पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना देते ना, बहुत खुश होते हैं। लेकिन इस चीज से मैं खुश नहीं हूँ, उनके साथ ऐसा करके नहीं छोड़ना चाहिए। मैं भाई की भावनाओं का बड़ा कदर करता हूँ जी, पर मैं एक बात बताऊं, जब आप किसी पद पर बैठे होते हो ना, तब आपको पता चलता है। हम यहाँ से कनाट प्लेस पे सड़क पर खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो पद पर बैठा हुआ है, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसको पूरी दुनिया जानती है और वो पूरी दुनिया के प्रति जवाबदेह है ना, उसके कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे जो जरूरी नहीं है कि हमें पसंद आए। जब सीज फायर हुआ, मुझे भी पसंद नहीं आया कि सीज फायर क्यों हुआ, लेकिन सीज फायर होने का कारण क्या है, इसको समझना पड़ेगा बारीकी से। क्या जो सवाल इन्होंने कहा कि मोदी जी के पास समय तो था, पाकिस्तान को नास्तो नाबूद कर देते, सवाल तो जायज है इनका। साथ में थे ना, सारे पक्ष विपक्ष सब साथ में थे। अब बात भाई ट्रम्प की बोले, ट्रम्प ने 8 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि मैंने इसको विश्राम सिंदूर करवाया, फिर 5 दिन के बाद आके पलट गया। तो उनकी बातों का तो मैं वजन देता नहीं हूँ, कब पलटते क्या करते नहीं करते, उनकी बात को छोड़ो। बात हम मोदी जी पे विश्वास था, लेकिन मोदी जी ने दिल खुश करने वाला काम नहीं करा भाई। मैं कुछ बोलूं? एक सेकंड, देखिए युद्ध हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। हमने उनको दंड या पनिश किया, और अभी जो है वो खत्म नहीं हुआ है।
जब पनिशमेंट दे दिया, हमने आतंकी उनके घर में घुस के और यानी कि 150-200 किलोमीटर दूर जाके जो भी है, हाँ जो भी है, बहरहाल उनके जो है आतंकियों के जो नेस्तनाबूद करे। किसी भी वर्ल्ड में आज तक अमेरिका की भी इतनी औकात नहीं हुई किसी भी न्यूक्लियर कंट्री के जो है पे अटैक कर दे। बिल्कुल सही कहा। समझे? और जी आप दोबारा मैं वही बताना चाह रहा था कि भाई जो बार बार एक ही बात कह रहे हैं ना, युद्ध से आप ये सोच लोगे कि कोई पूरा का पूरा देश खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम पीओके लेंगे। हमारी सेना ने बोला है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं अभी तक ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। और एक क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि पाकिस्तान से पीओके से नीचे बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि ऐसे नेस्तो नाबूद हो जाएगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करते हैं। भावनाओं में बहकर मैं भी चाहता हूँ कि नेस्तो नाबूद क्या हो जाए, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लेना चाहिए। बट एक रूस और एक यूक्रेन का वॉर देख रहे हो आप, इतना सा यूक्रेन आज 4 साल से रूस को छका रहा है। समझ गए? क्योंकि आज युद्ध लड़ने के लिए आदमी कम है, इक्विपमेंट्स ज्यादा है, और पीछे से आपको क्या लगता है यूक्रेन इतने दिन तक रशिया के आगे टिक गया? वो यूक्रेन की पावर है? बिल्कुल नहीं। अंदर से भीतर काम करके कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना उसको सपोर्ट दे रहा है। इसी तरीके से आपको क्या लगता है पाकिस्तान बार बार उसकी औकात नहीं है कि अगर हमारे युवा ठीक से खड़े हो जाए, भारतीय युवा, और मुंह तो पाकिस्तान बह जाए। वो पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें करता है। क्यों करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका उसको सह देता है। और ये बातें तो अभी पब्लिक डोमेन में आ गई ना कि अमेरिका कैसे भी चाहकर चाहता है कि दुनिया भर में युद्ध होते रहे, उसके हथियार बिकते रहे, उसकी इकोनॉमी चलती रहे। क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमी का डाउनफॉल जो आया वो अमेरिका के अंदर में आया। रिसेशन सबसे तगड़ा आया तो अमेरिका के अंदर में आया। पिछले 20 सालों का रिसेशन उठाकर देखो, सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हुआ? अमेरिका हुआ। तो उसको तो चाहिए कि किसी भी तरीके से युद्ध हो। और ट्रंप की क्रेडिबिलिटी ये है कि उसकी पत्नी उसकी अपने घर में बात नहीं मानती है। अच्छा। उसने एप्पल के सीईओ कुक को भी बोला, टिम कुक नाम है ना उनका, उनको भी जो बोला था, उन्होंने भी उसको उन्होंने भी उसको नकार दिया। ठीक है। और ट्रंप अपने बयानों से 1 नहीं 6 बार पलट चुका है। सवाल तो खड़े होंगे ना सर। ट्रंप कहता है कि हम भारत के साथ है, मोदी का दोस्त है, नमस्ते भारत, तमाम चीज होते हैं। वहाँ जीत हुई, यहाँ मिठाई बटे, तो बात तो सपोर्ट तो आप ही करते, तो आपसे सवाल तो जो वाजिब बनता है। अब बात रही पाकिस्तान की, छोड़ो उनका तो मैं नहीं मानता, पाकिस्तान की है। जब सब कुछ विराम हो गया, फिर आधे घंटे के बाद तो वही हरकतें नहीं कर रही है ना, आधे घंटे के बाद तो क्या उनके साथ समझौता करना चाहिए? तो इनको खुन्नस कहाँ है? यहाँ के मुसलमानों से। इनकी व्यवस्था कहाँ रुकती है? हम मस्जिद के छत पर नमाज पढ़ते हैं तब। इनको आतंकवादी ढूंढना है तो ये कहाँ ढूंढते हैं? तो मदरसे के ऊपर। तो इन चीजों से मत करो यार, हम अंदर के लोग हैं, हम अगर गलत करेंगे तो आप बड़े भाइयों समझा दोगे। अभी आपको मौका था उनको नेशो नाबूद करने का। आप कहते तो अखंड भारत, मैं कहता हूँ खुद अखंड भारत चाहिए हमें। बलिस्तान भी चाहिए, पाकिस्तान भी चाहिए, हमारे साथ बांग्लादेश भी चाहिए। मुसलमान आपके साथ है। ये मत बोलो कि ये है वो है, यहाँ के मुसलमान को आप टारगेट करो तो गलत बात है। यहाँ का हर मुसलमान आप मोदी जी के साथ है, और आर्मी सेना के साथ है, हर हिंदुस्तानी के साथ है, मोदी जी के भी साथ में है। लेकिन ये से खुश हम नहीं हुए, इन बातों को इनको सवाल देना पड़ेगा। ये वही मुसलमान भारत के साथ कहने की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने बड़े प्यार से बोला, और मैंने बोला भी कि भावनाएं, इनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। मैं नहीं लेकर आया इस बात को कि यहाँ का मुसलमान ये और वहाँ का मुसलमान वो। लेकिन ये जब इस बात को लेकर मुसलमान डरे तो है ना। अरे सर, अब फिर सुन लीजिए, जब मुंह में उंगली डालोगे तो पूरा सुनोगे, फिर माइक मत हटाना। छत पर नमाज मत पढ़ो। यही इनकी कुंठा है, यही इनकी कुंठा है कि ये बार बार लाकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं दुनिया भर को। इनको पता है कि आपका चैनल देखा जाता है, अच्छे खासे व्यूज है, तो मैं यहाँ पर ये बोल दूंगा कि भारत के मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, भारत की मस्जिदें सुरक्षित नहीं है, और ये सुरक्षित नहीं है, और वो सुरक्षित नहीं है। और इस तरीके से मैं सिंपैथी कार्ड भी खेल दूंगा, और मैं अपना पूरा का पूरा कार्ड प्ले करके चला जाऊंगा कि मैं तो भारत का मुसलमान हूँ, भारत के साथ हूँ। लेकिन मैंने वो देखा जो भारत के मुसलमान को कह रहे हैं साथ है, वो जय पैलेस्टीन तो बोलते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। तो जय पैलेस्टीन बोलते हैं। सुनिए और आगे सुनिए, और आगे सुनिए। 5 लाख खातूनें ऐसी हैं जो शादी पाकिस्तान में करती हैं, बच्चे पैदा भारत में करती हैं। अरे आगे सुनते जाइए। उनकी शादियां आज से थोड़ी हो रही हैं, आज से थोड़ी हो रही है। वो वीजा तो यार उनके छोटे छोटे गोद में लेकर बिया हो गई, 10 साल 12 साल बात हुई होगी।
10 साल या 12 साल को शादी को हुई होगी, जब 4 साल 5 साल के बच्चों को तो शादी कब हुई होगी भाई। जो बॉर्डर पे जो हम भी देखे हैं कि बॉर्डर पे कोई 5 लाख लोग हैं भाई के हिसाब से, उन्हें बच्चे कितने छोटे छोटे 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, शादी कितनी पहले होगी। सारा कार्रवाई तो तुम ही सारे जिहादी होंगे, सारे बच्चे सारे मदरसे में पढ़ेंगे, सारे बम फोड़ेंगे, वही गद्दार इधर। तो पढ़े तो पढ़े, तुम्हारे में अक्ल कितनी है वो पता है। और मदरसे में पढ़ने वाला डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, IAS बनाए, कभी आर्मी में गए, ठीक है, कोई नहीं बनाए। बम फोड़े, आतंकवादी बने, मदरसे से वही बनता है और कोई नहीं बनता है। बात कर रहे हैं कौन सा बनाए, एक बता दे कि एक इंजीनियर बनाए, एक टीचर बनाए, एक आर्मी में गया, एक बता दे। हाँ गए, बहुत गए। पाकिस्तान में शादी कर लोगे यहाँ से, ठीक है, और बातें करेंगे यहाँ हिंदुस्तान की। तुम हिंदुस्तान की जय नहीं बोलेंगे, इन्होंने भाई साहब ने बिल्कुल 100% सही बोला। ये फिलिस्तीन की जय बोल देंगे। बिल्कुल भाई, मैं एक बार 10 बार मेरे पास वीडियो है, हमेशा आता हूँ मैं। भारत माता की जय यार, माता की जय अभी बोल दिया, ठीक है, अंदर गया, आपको पता है। ये लो मुर्दाबाद, बोलो, मैं देखा यहाँ से होना पड़ता है। हम तो है, ठीक है, ये बोला कि 14 बंदा मरा, मैंने खुश नहीं हुआ। पाकिस्तान की इतनी अम्मियां ये रो रहे थे अभी 2 मिनट पहले, ठीक है। हाँ बात कर रहे हैं, हमने बोला ना हाफिज सईद को मारना चाहिए था। तो पाकिस्तान की अम्मियों के लिए बोलो कि उनको भगाया सही करा, क्या बोलो, उनको भगाया तो सही करा, भगाना चाहिए, आज के डेट में भगाना चाहिए। पहले क्या बोल रहे थे कि उनको नहीं भगाना चाहिए, उनके छोटे छोटे बच्चे, कौन पाल के रखेगा ऐसे को। भगाओ यहाँ से बांग्लादेशी, ऑन द कैमरा बोलो बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाओ। बांग्लादेश रोहिंग्या जो पाकिस्तान के सपोर्टर है उनको भगाओ। अपनी गली में जितने हैं, हमारी गली में नहीं रहते, जहाँ हिंदू रहते वहाँ नहीं रहते, अपनी गली में जो रहते हैं ना उनको भगाओ सबको। मैं खुला बोलता हूँ, आपके बीच में रहेंगे। अब जो करवाना चाहोगे मैं आपके बीच में रहेंगे। अब पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। यह भाई सुन रहे थे, पहले इनसे पूछो क्या। भाई साहब ऐसा है, देखो जो भारत का मुसलमान है, जो भारत के पक्ष में रहेगा, भारत के साथ रहेगा, वो हमेशा रहेगा। भारत ने तो हमेशा से राष्ट्र भक्तों का बिना कोई जाति और धर्म देखते हुए राष्ट्र भक्तों को सिर मत्थे बिठाया है। भारत ने ही कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था, समझ गए। हमारी पीड़ा पता है क्या है, हम 10 साल तक किसी को उपराष्ट्रपति बनाते हैं और वो जब गद्दी से उतरते हैं तो कह देते हैं भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। ये नैरेटिव नहीं चलेगा इस देश के अंदर। ये नैरेटिव अगर आप फैलाओगे कि भारत में मस्जिदें सुरक्षित नहीं है, भारत में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, तो ये नैरेटिव नहीं चलेगा। अभी आप देखिए, मैं एक मुद्दे की तरफ इंगित करा देता हूँ आपको। हाँ शॉर्ट में बात रखूंगा, एक मुद्दे की तरफ इंगित करा देता हूँ। एक लड़की शर्मिष्ठा, जिसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने कुछ बयानबाजियां करी। मैं उसकी गालियों का समर्थन नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन उसने जो बातें करी पाकिस्तान के मौलानाओं को टारगेट करके करी, और उसके बाद उसने माफी मांगी और वीडियो डिलीट कर दी। लेकिन 1500 किलोमीटर से बंगाल की पुलिस आती है और गुड़गांव में उसको अरेस्ट कर लेती है, जबकि उसी टीएमसी की सांसद साइनी घोष, महुआ मोइत्रा, इन लोगों ने हमारी काली माता का, हमारे शिव जी का अपमान किया। बावजूद इसके ये लोग पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और सांसद बन जाते हैं। तो देश के अंदर में दोहरा कानून चलता है और उसके बाद में आप ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हो कि नहीं मुसलमान डरा हुआ है। तो भाई साहब मुझे एक हत्या ऐसी बता देना कि किसी हिंदू ने करी हो, जैसे कन्हैयालाल दर्जी की हत्या की गई थी कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, मारने से पहले वीडियो बनाई गई, मारते हुए वीडियो बनाई गई और मारने के बाद वीडियो बनाई गई। ऐसी एक हत्या किसी हिंदू के द्वारा मुझे बता दो तो मैं मान जाऊंगा। एक चीज मैम, ये इस